जो चोरी करने वाले उनको स्थानीय लोगों ने गिरफ्तार भी कर लिया, पकड़ भी लिया, और पकड़ने के बाद जब पुलिस को हैंडओवर किया तो उन्होंने भी उसके खिलाफ मजबूत कार्रवाई करने की बजाय उनको छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही है और लोकल पुलिस इनकी रिपोर्ट पर एक्शन लेना तो दूर है, रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करती, रिपोर्ट लेती ही नहीं है। अगर इस तरह से मुलजिमों को छोड़ा जाएगा तो फिर पुलिस का इकबाल भी कमज़ोर होता है और लोगों के अंदर ये भय व्याप्त होता है। पिछले 2 महीने में लगभग 40 चोरियां बंगला नगर में होगी। हॉस्पिटल के अंदर आकर के प्रसूता भर्ती हो रही है, उनकी किडनियां फेल हो रही है, उनकी जान जोखिम के अंदर जा रही है। औजार छोड़ करके भागने लगे, एक मोबाइल भी मिला है, औजार भी मिले। सुबह मैं 5:30 बजे काम पे जा रहा था तो रात को आया 5:30 बजे, कान तोड़ के बाड़ियों काट के ले गया। लेकिन जको हमारी मेहनत रो पाई पाई जोड़ के धन कोई बाई बेटी खाते भेड़ो करोड़ है, बिने चोर ले जा रही है। अब वो बर्दाश्त बारे हो गए और आखिरी ज्ञापन में देवन आया। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। राम राम सा, आप देख रहे हो जलको बीकानेर में चोरी रा मामला बढ़ता जा रहा है। ई खातर अठे पीड़ित वर्ग आप अठे पीड़ित जिका चोरी रा मामलों पीड़ित है बे अठे ज्ञापन ले रहा है क्योंकि पुलिस की एक्शन नहीं ले रही है। भी मामले की पूरी जांच करा आप अभी बारे में देखा कि कई मामलों है जाना। शुभ नाम का यहाँ पर साहब? मैं मदन गोपाल मेघवाल शहर कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ और ये जो सभी लोग आए हुए हैं ये बंगला नगर क्षेत्र के निवासी है और उनके क्षेत्र में अभी कुछ चोर बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही है और लोकल पुलिस इनकी रिपोर्ट पर एक्शन लेना तो दूर है, रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करती, रिपोर्ट लेती ही नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर के ये लोग आए हैं। मैंने अभी एसपी साहब से रिक्वेस्ट की है कि ये मिल कर के अपना ज्ञापन देंगे। ये बता रहे हैं कि इन्होंने 4 चोरों को तो पकड़ा था रंगे हाथों, पकड़ के पुलिस को सुपुर्द भी किया, लेकिन उनको भी इनका ऐसा कहना है कि उनको छोड़ दिया गया, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ कि उसमें कुछ नाबालिग है। नाबालिग होते हैं तो नाबालिग के लिए अलग कानून है, उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई तो होती है, नाबालिग पर भी होती है। तो ये कोई छूट नहीं है नाबालिग को कि वो कुछ भी करे। तो ऐसे में जो हुआ है, एक कोई मोबाइल भी मिला बताया है और वहाँ पर कुछ जो चोरी करने वाले जो नकाब वगैरह पानार इस तरह के औजार रखते हैं वो छोड़ के चले गए, वो भी वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये सारी बातें एसपी साहब को बताई और एसपी साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप थोड़ा व्यक्तिगत इसके अंदर रुचि लेकर के, इंटरेस्ट लेके कुछ जो इस मामले में जो कुशल पुलिस अधिकारी है उनको लगा करके इस पर कार्रवाई कराओ ताकि लोग। कितने टाइम से हो रही है? ये काफ़ी समय से हो रही है, नहीं महीने तो क्या ज़्यादा, करीब साल भर से। और पुलिस को इसकी पुलिस ने सूचना है? पुलिस को ये सूचना देते हैं लेकिन पुलिस ने दर्ज नहीं किए और अभी तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुलासा नहीं हुआ, चोर पकड़े नहीं गए, माल बरामद नहीं हुआ। आप शुभ नाम का है साहब? गजेंद्र सिंह सांखला जी सर, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का महासचिव हूँ। अभी सारे लोग बंगला नगर से आए हुए हैं, हमारे पार्षद हैं, उनके साथ में इकट्ठे होकर के आए और अपनी व्यथा बताई इन्होंने। हमारे अध्यक्ष जी ने एसपी साहब से बात भी की है और जब लगातार चोरियां हो रही है, 30-40 चोरियां हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि जो चोरी करने वाले उनको स्थानीय लोगों ने गिरफ्तार भी कर लिया, पकड़ भी लिया, और पकड़ने के बाद जब पुलिस को हैंडओवर किया तो उन्होंने भी उसके खिलाफ मजबूत कार्रवाई करने की बजाय उनको छोड़ दिया। ये अपने आप में चिंता की बात है। अगर इस तरह से मुलजिमों को छोड़ा जाएगा तो फिर पुलिस का इकबाल भी कमज़ोर होता है और लोगों के अंदर ये भय व्याप्त होता है। अभी सब लोग एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिल करके जिला पुलिस अधीक्षक से इस बात की मांग करेंगे कि तत्काल प्रभाव से वहाँ पर गश्त बढ़ाई जाए, बीट के जो कांस्टेबल है उनको एक्टिव किया जाए और जो संदेहास्पद लोग हैं उनको अरेस्ट करके और उनकी जानकारी ली जाए, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि इसमें कौन कौन लोग चोरी में शामिल थे और इसका खुलासा किया जाए जिससे लोग शांति से और तसल्ली से अपने घरों में रह सकें। और कुछ औजार भी वहाँ बरामद हुए हैं? बिल्कुल औजार बरामद हुए हैं। जो एक घर से जब उनको जाग हो गई और गिरफ्तार करने लगे तो औजार छोड़ करके भागने लगे। एक मोबाइल भी मिला है, औजार भी मिले, वो भी पुलिस को हैंडओवर किए लेकिन वो वहाँ पर छोड़ करके चले गए। ये चिंता की बात है और बराबर कांग्रेस इस बात को लेकर के कह रही है कि सरकार जो है वो संवेदनशीलता की कमी है, काम करने के अंदर समर्पण की कमी है, उसकी वजह से जनता ज़्यादा तकलीफ पा रही है। चाहे वो आज सीवरेज को लेकर के समस्याएं है, आज जगह जगह सीवरेज ओवरफ्लो हो रही है, हॉस्पिटल के अंदर आकर के प्रसूता भर्ती हो रही है, उनकी किडनियां फेल हो रही है, उनकी जान जोखिम के अंदर जा रही है, लेकिन सरकार को अकाउंटेबिलिटी तय करने की स्थिति में नहीं है कि जिम्मेदार कौन है।
अगर आप जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ कार्रवाई करोगे तो प्रशासन में सरकार का इकबाल कायम होगा, जनता का विश्वास जगेगा और जनता को समस्या समाधान करने के अंदर मदद मिलेगी। लेकिन इसके अंदर संवेदनहीन सरकार है, इसलिए कांग्रेस बराबर अपने अग्रिम संगठनों के माध्यम से, अपने कांग्रेस जिला संगठनों के माध्यम से बराबर दबाव बना रही सरकार पर कि कम से कम ये कुंभकर्णी नींद से जाग करके और जनता की समस्याओं के साथ खड़े होकर के उसको समाधान करने की कोशिश करे। जी 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 बिल्कुल। हमारे कितना घर रामायण अट चोरी हुई है? 40 से ऊपर घरों में चोरियां हो चुकी हैं। जी आप लोग शुभ नाम कहीं सर? सुभाष स्वामी नाम है मारो। ये चोरी री घटना रे माथे आप कहीं कहना है? आज चोरी कोनी चोरियां हैं, पिछले 2 महीने में लगभग 40 चोरियां बंगला नगर में होगी। हालांकि मारो वार्ड क्षेत्र कोनी हो बंगला नगर है, लेकिन सारा हमारा परिवार लोग है और हमारा जानकार लोग है। पुलिस री अभी भूमिका संदिग्ध खातर होगी कि परसों 4 लोगों ने रंगे हाथा गिरफ्तार कर लिया, मोहल्ले वाला बड़ी मौके पर पकड़ लिया। 12 तारीख और मौके पर पकड़ने के बाद पुलिस ने सुपुर्द कर दियो, लेकिन बीरे करने जगह औजार रहा, जगह ताला तोड़ने रहा, जगह पेचकस पाना वगैरह अब सब मौके पर है, मोबाइल भी मौके पर छूट गयो। लेकिन ना तो पुलिस को कोई नुमाइंदो मान लेवन आयो, ना कोई बरामदगी हुई है और ना ही कोई सूचना है और ना ही FIR दर्ज कर रहे हैं। तो SP साहब वो गुहार करना है, पहला भी एक बार ज्ञापन दे चुके हैं कि ये लोगा रो दर्द सुनो जावे और हट्टा कट्टा लोगों ने रोक करके, एक तो हमारे खाने चश्मदीद भी खड़े हुए, इरे कान मुंह से कुंडल तोड़ लिया, कान समेत तोड़ लिया कुंडल। वो खांच के चोर सुबह में 5:30 बजे काम पे जा रहा था, तो रात को आया 5:30 बजे, वो कान तोड़ के बाड़ियों काट के ले गया। तो छोटे वाला मोबाइल था वो भी हमारे से ले गया, ये छोटे वाला मोबाइल। हथियार दिखाकर और ये दोनों खोस लिया। बीकानेर और बीकानेर बंगला नगर की घटना है। 1 नंबर वाल वेपन दिखा के छुरो और दोनों कान मुंह आप क्यों खोल लो, सरेंडर कर दियो कि भी आप खोल लो, फिर भी खोले गुण कान तोड़ दे, दोनों कान तोड़ के ले गया। अब ये बात रही घटना सु आर्थिक नुकसान तो एक दीगर बात है, लेकिन बड़ी बात कहीं है महिला शक्ति और मातृ शक्ति रो कहीं हो सी यूँ इतो टेरर बड़ पैदा हो गया हो कि जब हट्टा कट्टा लोगों वे ताबे नहीं आ रही है चोर, तो फिर भाई बेटी बड़कियाँ ताबे आसी। तो आज बड़ी स्थिति खराब होगी बंगला नगर में, लोगों रो जीणो मुहाल है। और बाकी तो की यह सुविधा है बटे नाली सड़क पानी सीवर भी सब चीज़ों तो भी परेशान है, लेकिन जको हमारी मेहनत रो पाई पाई जोड़ के धन कोई भाई बेटी खाते भेड़ो करोड़ है बिने चोर ले जा रही है। अब वो बर्दाश्त तो बारे हो गए है। और आखिरी ज्ञापन में देवन आया इस बाद में मैं लोगों को तय करियो है कि अगर इनमें 2-4 दिन में कोई एक्शन नहीं हुए तो तारीख तय करके और तंबू लगा के बैठ जाओ तो कम से कम मैं सुरक्षित तो आगे भी SP के आगे हाँ तो अट हमारी चोरी की संभावना तो कम है और थोड़ी अट भी ना स्थिति ठीक है, चकला लागोड़ा है, साफ सफाई है, हरियाली है, पानी है, तो ऐसा सब चीज़ें हमारे मिल जाए में अटे बैठन रहो मानस करिए। जी सर बिल्कुल। और वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हो कि स्थिति पक्ष आप स्थिति ले रहा है कि अब आज चोरी की स्थिति बन रही है भी, पर पुलिस द्वारा कोई पुख्ता एक्शन नहीं लियो जा रहे हो। ये खातर आज ज्ञापन देने वास्ते आया अठे बीकानेर कलेक्ट्रेट सामी। तो आ वीडियो थे जल को बीकानेर माध्यम देख रहे हो, ये पक्ष के ऊपर थारो कई विचार है आओ जरूर मासा कर साझो करियो और ये वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर प्रशासन तक पहुँचाओ ताकि वहाँ पर भी इस चीज़ रो दबाव बने। राम राम सा। झलको